But they made an agreement that they were going to disarm. You know, we have many countries, 59 countries that are... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आलमी सियासत एक बार फिर एक निहायत नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है। ऐसे हालात में जहां एक तरफ जंगें जारी हैं, वहीं दूसरी जानिब ताकतवर मुमालिक अपने मफादात के लिए नए मंसूबे और नई चालें चलते दिखाई दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे गज़ा, इसराइल, ईरान, अमरीका, यूक्रेन और रूस की, और इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान और तुर्की के मौक़िफ़ को भी तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उस मुआहदे की जिसके तहत ये दावा किया जा रहा है कि बाज़ ग्रोहों को अपने हथियार डालने होंगे। कहा जा रहा है कि इस मुआहदे पर 59 मुमालिक मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं और इसे मशरिक़ वस्ता में अमन की जानिब एक तारीख़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई ये अमन का मंसूबा है या फिर ये एक नई जंग की बुनियाद है। हमास को इस मुआहदे का एक छोटा हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि पूरा दबाव सिर्फ और सिर्फ हमास पर ही डाला जा रहा है। गज़ा के मामले में एक नई कहानी अवाम के सामने पेश की जा रही है, जिसमें अमरीका और इसराइल के अज़ाइम अब खुलकर सामने आ चुके हैं। अमरीका और इसराइल चाहते हैं कि पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक की अफवाज गज़ा में दाखिल हों और वहां एक खास एजेंडे के तहत कार्रवाइयां करें। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि 69 ममालिक अपनी फौजें गज़ा भेजने के लिए तैयार हैं। ये फौजें सिर्फ अमन के लिए नहीं, बल्कि हमास को गैर मुसल्लह करने और उसे ख़त्म करने के लिए भेजी जाएंगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान और तुर्की ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में इस मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ये ट्रंप का दावा ना सिर्फ एक झूठ है, बल्कि ये पूरी इस्लामी दुनिया के खिलाफ एक खतरनाक सियासी साजिश भी है। जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, इसराइल खुद नहीं चाहता कि तुर्क फौज गज़ा में दाखिल हो, और पाकिस्तान के मामले में ये बात बारहा दोहराई जा चुकी है कि पाकिस्तान सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत ही किसी फौज का हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान अपनी फौज को किसी दूसरे के मफादात के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होने देगा। नाजरीन, नेतन्याहू के हालिया दौरे अमरीका पर नजर डालें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि वो किस मकसद के तहत व्हाइट हाउस गए थे। उनका असल हदफ अमरीका को ईरान के खिलाफ खड़ा करना था, और वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। सदर ट्रंप ने ना सिर्फ हमास को धमकियां दी, बल्कि ईरान को भी खुली वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने एटमी हथियार बनाने का ख्याल तर्क न किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान की जानिब से ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि उसने अपने बाज़ जौहरी ज़खायर को ज़ाया करना शुरू कर दिया है। इसराइल की खुफिया एजेंसियां बहुत मजबूत हैं, और इसीलिए इसराइल किसी सूरत नहीं चाहता कि ईरान एटमी ताकत बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसराइल के लिए ये एक वजूदी खतरा बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। क्या इसराइल दोबारा ईरान पर हमला करेगा या फिर हालात को मजीद भड़कने दिया जाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं यूक्रेन और रूस की। इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस के अंदर किया है। ये दावा किया जा रहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई। अगरचे उस वक्त सदर पुतिन वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन इस वाक़े ने आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी है। रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने इस हमले का इल्जाम बराह रास्त यूक्रेन पर आयद किया है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इन इल्जामात की तरदीद की और कहा कि ये सब रूस का प्रोपेगेंडा है। इसी दौरान ज़ेलेंस्की के अमरीका के दौरे की खबरें भी सामने आईं, जहां उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई। ज़ेलेंस्की का दावा है कि अमरीका ने यूक्रेन को 15 साल की सिक्योरिटी गारंटी दी है, जबकि ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहिदा 95% तय पा चुका है। नाजरीन, तारीख गवाह है कि जब भी किसी अमन मुआहिदे की बात होती है, उसी वक्त कोई बड़ा वाकया उसे सबोताज करने की कोशिश करता है। अब वापस आते हैं गज़ा की तरफ। गज़ा में इसराइली कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। अक्टूबर से अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके बावजूद सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइल अमन मंसूबे पर 100% अमल कर रहा है। हमास का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाजरीन, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस सारे मामले में इंतहाई वाज़ेह और उसूली है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा भेजी जाएगी, तो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ना पाकिस्तान का काम नहीं।
पाकिस्तान सिर्फ अमन कायम रखने और इंसानी हमदर्दी के तहत किसी मिशन का हिस्सा बन सकता है। अगर ये फोर्स अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के तहत बनी तो पाकिस्तान इस पर गौर कर सकता है, लेकिन इसराइल के साथ मिलकर किसी भी फौजी कार्रवाई में शामिल होना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। नाजरीन, ये सिर्फ गजा या यूक्रेन की जंग नहीं, ये दरअसल ताकतों का तसादुम है। कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि मुसलमान आपस में लड़ते रहें और वो इस आग से अपने मफादात हासिल करें, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की का पैगाम वाज़े है कि बगैर वाज़े शरायत कोई फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। अगर आज एक गलत फैसला कर लिया गया तो कल पूरा खित्ता आग और खून की लपेट में आ सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह करम इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बरवक्त और बाखबर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताले चलते दिखाई दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे गजा, इसराइल, ईरान, अमेरिका, यूक्रेन और रूस की, और इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान और तुर्की के मौक़िफ़ को भी तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उस मुआहिदे की जिसके तहत ये दावा किया जा रहा है कि बाज़ ग्रोहों को अपने हथियार डालने होंगे। कहा जा रहा है कि इस मुआहिदे पर 59 मुमालिक मुत्तफिक हो चुके हैं और इसे मशरिक़ वुस्ता में अमन की जानिब एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई ये अमन का मंसूबा है या फिर ये एक नई जंग की बुनियाद है। हमास को इस मुआहिदे का एक छोटा हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि पूरा दबाव सिर्फ और सिर्फ हमास पर ही डाला जा रहा है। गजा के मामले में एक नई कहानी अवाम के सामने पेश की जा रही है, जिसमें अमेरिका और इसराइल के अज़ाइम अब खुलकर सामने आ चुके हैं। अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक की अफवाज गजा में दाखिल हों और वहां एक खास एजेंडे के तहत कार्रवाइयां करें। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि 69 ममालिक अपनी फौजें गजा भेजने के लिए तैयार हैं। ये फौजें सिर्फ अमन के लिए नहीं बल्कि हमास को गैर मुसल्लह करने और उसे खत्म करने के लिए भेजी जाएंगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान और तुर्की ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में इस मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ये ट्रंप का दावा ना सिर्फ एक झूठ है बल्कि ये पूरी इस्लामी दुनिया के खिलाफ एक खतरनाक सियासी साजिश भी है। जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, इसराइल खुद नहीं चाहता कि तुर्क फौज गजा में दाखिल हो, और पाकिस्तान के मामले में ये बात बारहा दोहराई जा चुकी है कि पाकिस्तान सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत ही किसी फौज का हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान अपनी फौज को किसी दूसरे के मफादात के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होने देगा। नाजरीन, नेतन्याहू के हालिया दौरे अमेरिका पर नजर डालें तो ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि वो किस मकसद के तहत व्हाइट हाउस गए थे। उनका असल हदफ अमेरिका को ईरान के खिलाफ खड़ा करना था और वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। सदर ट्रंप ने न सिर्फ हमास को धमकियां दी बल्कि ईरान को भी खुली वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने एटमी हथियार बनाने का ख्याल तर्क न किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान की जानिब से ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि उसने अपने बाज़ जौहरी ज़खायर को ज़ाया करना शुरू कर दिया है। इसराइल की खुफिया एजेंसियां बहुत मजबूत हैं और इसीलिए इसराइल किसी सूरत नहीं चाहता कि ईरान एटमी ताकत बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसराइल के लिए ये एक वजूदी खतरा बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। क्या इसराइल दोबारा ईरान पर हमला करेगा या फिर हालात को मजीद भड़कने दिया। पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़। पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार से सवाल किया गया कि क्या 3500 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजे जाएंगे। उन्होंने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, अगर हमें किसी मुसलमान के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया तो ये हमारा काम नहीं। पाकिस्तान सिर्फ अमन कायम रखने और इंसानी खिदमत के लिए तैयार है। अगर ये फोर्स अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के तहत बनी तो पाकिस्तान